हेलो मैं बनीस, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और लाइक करने के लिए। और किसी ने कहा कि पार्ट ज़रा लॉन्ग चाहिए उन्हें, इसलिए मैंने आज का पार्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग किया है उनके लिए। और आज का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। अभी तो इस कहानी की शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो इस कहानी में क्या होता है। बांगजी और विंग की ज़िंदगी का क्या मोड़ लेती है इस कहानी में। और हाँ, बांगजी विंग का साथ तो नहीं छोड़ेगा, या विंग बांगजी का साथ छोड़ेगा, या बच्चे उनकी ज़िंदगी में कोई नई रोशनी लेकर तो आई नहीं है। देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। लाइक के बिना तो नहीं चलेगा, तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था शिज़े और जिंगलिंग दोनों मिट्टी में खेल रहे थे और अपने कपड़ों को गंदा कर रहे थे। और ये बात जब विंग को पता चलती है, विंग सीधा रसोई घर से जिमसी के बाहर आता है और आसपास देखने लगता है, पर उसे शिज़े बिल्कुल नहीं दिखता। ये देखकर विंग हैरान होता है और मन में सोचते सोचते सीधा रसोई घर में आता है और मन में कहता है, मैंने तो शिज़े की आवाज़ सुनी थी, पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। ऐसे कह के विंग खाना बनाने लगता है, मतलब सुबह का नाश्ता बनाने लगता है। और शिज़ुई सिचान के पीछे छुपा था और सिचान कहता है, तुम्हारी माँ अंदर चली गई, अब बाहर आओ। हश, मैं तो डर गया ना अंकल। अब पक्का मेरी पिटाई लग जाती, पता है आपको। अच्छा, इतना अपनी माँ से डरते हो तो फिर मिट्टी में क्यों खेले तुम, बताओ। मुझे पसंद है मिट्टी में खेलना। और मन में कहता है, बाबा को आने दो, इसका इंजाम पूरा बाबा पर लगा दूंगा और मम्मा का प्यार अकेले में अपनी तरफ ले लूंगा। मम्मा को अपना बहुत सारा प्यार करूंगा और मम्मा भी मुझे बहुत सारा प्यार करेगी। ऐसा वो मन में सोच रहा था। तभी पीछे से भाग जाता है और शिज़ुई को ऐसे देखता है और कहता है, शिज़ुई, ये तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए हैं। बाबा मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। ऐसे कह के बांगजू के ऊपर कूद जाता है और बांगजू से पकड़ लेता है गिरने के डर से। शिज़ुई, अब तुम गिर जाते, पता है तुम्हें। पता है, इसलिए तो अपनी पकड़ा ना मुझे। देखो आपके कपड़े भी गंदे हो गए। और बांगजी फिर ध्यान देता है कि सच में उसके कपड़े गंदे हो गए। ये देखकर सिचान और आचिन दोनों हंसने लगते हैं। तभी आचिन को भी याद आता है उसके बच्चे के भी कपड़े गंदे हो गए और वो सिचान को घूर के दिखता है, कहता है, सिचान, आपने देखा, आपके बच्चे ने कपड़े गंदे कर दिए। सुबह से 2 बार धो चुका हूँ, अब मैं नहीं धोऊंगा, देख लेना, आप खुद धोएंगे। पर आचिन, मैं तो अभी थक कर आया हूँ, पता है सुबह सुबह काम था मुझे बाहर, अभी आया हूँ और आते ही तुम मुझे कपड़े धोने बिठाओगे। मैं कुछ नहीं जानता, अब मैं नहीं करूँगा, याद रखना, मैं भी थक गया हूँ, मैं भी तो सुबह से शाम तक काम करता हूँ। और तुम लड़के, अब जाओ अच्छे से साफ सफाई करो अपनी, और अपने कपड़े बाबा को दो धोने के लिए, मैं जा रहा हूँ कमरे में। ऐसे कह के वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है और सिचान अपने बेटे जिंगलिंग को देखने लगता है और जिंगलिंग सिचान को। तभी सिचान कहता है, आज तुम्हारी वजह से मुझे कपड़े धोने पड़ रहे बच्चा। बाबा धो लीजिए ना फिर, माँ भी तो हमेशा धोती है मेरे कपड़े, आज आप धो लीजिए, मैं नहा कर आता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ जाओ, अब धोबी घाट मुझे यही खोलना पड़ेगा, जाओ। ऐसे कह के जिंगलिंग वहाँ से भाग जाता है अंदर की तरफ नहाने के लिए और सिचान वही बैठ जाता है और वांगजर्स शिजुई को देखने लगता है। तभी वांगजी कहता है, शिजुई, अगर तुम्हारी माँ ने मेरे कपड़े ऐसे देखेंगी तो बुरा मान जाएगी ना, सुबह से वो कितना काम करती है। वही तो, मैं चाहता हूँ आप कपड़े धो दो मेरे। क्या कहा, मेरे को सुना नहीं। मैंने कहा बाबा, पता है मम्मा मुझसे कितना प्यार करता है और आपसे तो ज़्यादा ही करता है ना मम्मा प्यार। हाँ, ये बात सही है, तुम्हारी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। इसीलिए तो पूरा इंजन अपने ऊपर ले लेना, ठीक है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करता ना मेरा मम्मा, तो मेरा इंजाम अपने ऊपर ले लेना, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, चलो। ऐसे कह के वांगजू उसे गोद में लेकर चला जाता है अंदर की तरफ और अंदर जाकर देखता है विंग आसपास नहीं दिख रहा था वांगजू को। तभी विंग किचन से बाहर की तरफ आता है, रसोई घर से, और वांगजू को देखता है, कहता है, जांफू, आप भी मिट्टी में खेल रहे थे क्या। नहीं विंग। नहीं क्या नहीं, खेल रहे थे, मैंने खुद देखा था, वह मिट्टी में खेल रहे थे। मैंने कितना मना किया पता है माँ आपको,
मैंने कहा ना, बिल्कुल ना, ना 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 ना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर भी उन्होंने क्या कहा पता है माँ? क्या कहा? उन्होंने कहा तुम कौन होते हो कहने वाले, और कौन है मुझे पूछता है अपने घर में, मेरी मर्जी, मैं राजकुमार हूँ, राजकुमार। ऐसा कहा मुझे, ऊपर से कहा मैं ड्रैगन हूँ, ऐसा भी कहा पता है माँ? शिजुई, कितना झूठ बोलोगे? झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ऐसे नहीं है। देखा, तुम्हारी माँ मुझे अच्छे से जानती है शिजुई, कितना भी कर लो। तुम्हारी माँ तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है, याद रखना। ये सुनते शिजुई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बिंग शिजुई को देखता है और कहता है, शिजुई, अभी से, इसी वक्त से तुम मुझसे बात नहीं करोगे, याद रखना। आइवान बेटा। जी माँ। वो नाश्ता लगाने वाली हूँ, नाश्ता करने बैठ जाना, ठीक है? तब तक जो पढ़ाई कर रहे हो वो कर लो। ठीक है माँ, मैं आगे की पढ़ाई कर लाऊँ, आप बना दीजिए। ऐसे कह के बिंग अंदर की तरफ जाता है और शिजुई की आंखों में आंसू आते, छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े आंसू आते। इवांगजी देखकर उदास होता है, उसके पास जाता है, कहता है, मेरा बच्चा रो रहा है। ऐसे कि वांगजी को जीभ बाहर निकाल के चिढ़ा रहा था और कहता है, आपकी वजह से मम्मा गुस्सा है, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ऐसे कि वो सीधा उस बाथरूम में चला जाता है नहाने के लिए और वांगजी हंसने लगता है और कहता है, सच में ये मेरा बच्चा आफत की पुड़िया है और ये बड़ा वाला एक बिल्कुल मेरी तरह है, शांत स्वभाव, उसे किसी से लेना देना नहीं होता, सिर्फ अपना काम और अपने परिवार का ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ नहीं आता। और ये छोटा सबके नाक में बंद कर दम कर देता है। ऐसा वांगजी कह रहा था, तभी आइवान कहता है, बाबा आप भी जल्दी से नहा लीजिए, नाश्ता करने का टाइम हो चुका है। टाइम पर नाश्ता करना जरूरी होता है। तुमने मेडिटेशन किया? हाँ बाबा, मैंने सुबह ही मेडिटेशन किया। अब जाइए, माँ गुस्सा होने से पहले जाइए। उसे आने दो, उसके बाद जाऊँगा। जी बाबा। ऐसे कह के वांगजी वही बैठ जाता है और आइवान अपने मेडिटेशन पोज में आकर बैठ जाता है वहाँ कुछ पढ़ाई करने के लिए। और शिजुई उदास होकर नहा रहा था और मन में कह रहा था, अब पता नहीं मम्मा को कैसे मनाऊंगा, मम्मा तो जान गई मैंने झूठ बोला, अब बाबा से ज़्यादा मुझे प्यार चाहिए ना मम्मा का, अब क्या करूँ पता नहीं, क्या करूँ मैं, मम्मा को कैसे मनाऊं। ऐसे वो सोच रहा था और विंग अंदर किचन में काम कर रहा था, मतलब रसोई घर में नाश्ता बना रहा था सबके लिए। और शिजुई नहा कर आता है और आइवान देखता है, कहता है, छोटे तूने अब तक कपड़े नहीं पहने? नहीं पहनूंगा, मम्मा ही पहनाएगी कपड़े, मैं अंदर जा रहा हूँ रसोई घर में। ऐसे कह के दौड़ कर विंग के पीछे जाता है और विंग का ध्यान खाने पर था जो बना रहा था वो। और तभी नीचे से कोई उसे रोप्स खींच रहा है ऐसा लगता है। और जो विंग था वो नीचे झुक कर देखता है और देखता है कि शिजुई अपनी आंखों में आंसू लेकर विंग को देख रहा था, पर विंग उसे बोल नहीं रहा था बिल्कुल भी। विंग फिर से सामने देखता है और अपना खाना बनाने लगता है। तभी शिजुई कहता है, मम्मा, माँ मेरी बात तो सुनो, मुझे माफ़ कर दो माँ। पर विंग कुछ नहीं बोल रहा था, अपनी मुंह से आवाज़ भी नहीं निकाल रहा था। और वांगजी झुक कर देखता है और हंसता है और कहता है, सच में इसने तो अपनी माँ को गुस्सा दिलाया है, पता नहीं विंग मानेगा या नहीं मानेगा। वैसे भी मानेगा ही विंग, विंग मेरा कितना भोला है और ये बच्चा शैतान है। ऐसे ही कि वांगजी सीधा नहाने के लिए अंदर की तरफ चला जाता है और आइवान देख रहा था। मम्मा मान जाओ, छोटा इतना केला तो देखो ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, मान जाओ माँ। बिल्कुल नहीं आइवान, हर बार ही गलती करता है, पता है ना तुम्हें, हर बार इसे माफ़ कर दूँ मैं इसकी भोली सूरत देखकर। ये सुनकर शिजुई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वांगजी को भी अंदर से बुरा लग रहा था अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो शिजुई को कितना भी कहे, कितना भी उसके साथ लड़ाई करे, है तो उसका बच्चा है ना, इसलिए। और शिजुई भी अपने बाबा से बहुत प्यार करता है पर माँ से कम करता है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है इसलिए। तभी एक आवाज़ आती है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ,
जो दुनिया है बनी कांटों की तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। ऐसे कह के उसकी आंखों में आंसू आए थे और विंग इतने छोटी बात पर पिघल जाता है और वो नीचे झुकता है और बैठ जाता है और शिजुई को अपनी बाहों में लेता है और कहता है, बेटा शिजुई, रो क्यों रही हो? तुम रोते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको पता है ना? मम्मा, मुझे माफ कर दो ना, आगे से मैं बिल्कुल मिट्टी में नहीं खेलूंगा। पता है, मैंने कपड़े अपने धो भी दिए, सिर्फ सुखाना बाकी है। मैं जाकर सुखा के भी आता हूँ। अब गुस्सा मत करो ना मम्मा। तभी आइवान आता है। हाँ मम्मा, छोटी को माफ़ कर दो, बेचारा लोला है वो। हाँ, माफ़ कर दिया मैंने। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये छोटी के कपड़े, मैं बड़ा हूँ ना, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है इसकी, तो मुझे लेनी ही पड़ेगी ना, इसीलिए आया हूँ इसके कपड़े देने। अच्छा, दो फिर, मैं इसे पहनाता हूँ। धन्यवाद गग्गा, अब बहुत अच्छे हो। छोटे, सिर्फ काम के लिए मैं अच्छा दिखता हूँ, हमेशा तो तुम मुझे दिखता भी नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे माफ कर दो गग्गा, आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, है ना मम्मा, आपको पता है ना? हाँ हाँ, पता है मेरे लाडले। और बांगजी मन में कहता है नहाते नहाते, सच में ये हर बार यही गाना चिपकाता है भीम को और मना लेता है, इससे ज़्यादा अच्छा गाना मैं गाता हूँ। ऐसे मन में कह के मुस्कुरा के नहाने लगता है और बांगजी बाहर आता है और वहाँ तीनों भी बैठ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। तभी भीम देखता है, शिजुई, तुमने जिंगे को नहीं बुलाया नाश्ता करने? नहीं तो वो तो अभी नहा रहा होगा ना मम्मा, वो भी तो मिट्टी में खेल रहा था, मैंने मना किया था उसे, फिर भी वो खेल रहा था माँ। फिर से झूठ? नहीं नहीं, वो नहा रहा है मम्मा। अच्छा, जाओ उसे बुला के लाओ और बड़े गग्गा और छोटी गग्गा को भी बुला के लाओ, जाओ। दोनों अंकल को बुलाओ। हाँ जाओ। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। अभी आता हूँ, नाश्ता मत कोई करना बाबा, नाश्ता मत करना, मैं आ रहा हूँ। हाँ बाबा जाओ, तुम जब तक नहीं आते तब तक मैं एक भी निवाले को हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। ऐसे कह के शिजुई दौड़ के सीधा बाहर की तरफ जाता है और वहाँ देखता है कि सिचान धोबी की तरह वो आइवान के मतलब जिंगलिंग के कपड़े धो रहा था। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हाँ हाँ, तुम भी आओ, हम दोनों मिलकर धोते जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, मैं ज़्यादा काम नहीं करता ना, अभी छोटा हूँ, बड़ा होने के बाद सोचूंगा कपड़े किसके धोने और नहीं। अच्छा। हम्म। तभी आचिन बाहर आता है। शिजुई, तुम यहाँ? वो मम्मा ने आपको खाने पे बुलाया है, नाश्ता करने, आज जब पकड़ का नाश्ता करने। क्या कहा तुमने छोटे? तो खोटा ही खोटा। अब्बा, मुझे खोटा कहा, आप भी खोटे हो खोटे। आपको शर्म नहीं आती अंकल? मतलब? आपने मेरे भोले भाले अंकल को धोने बिठा दिया, बेचारे सुबह से शाम तक बाहर काम करते हैं और घर आने के बाद धोबी बनते हैं। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा हो गया ना। क्या मतलब है? मतलब मैंने कैसे कहा अभी, देखा नहीं अपनी कि सुबह शाम काम करते हैं और रात को धोबी बनते हैं। ये रात नहीं सुबह है। हाँ हाँ, वही वही, चलो चलो नाश्ता करने। जिंगलिंग ओ जिंगलिंग। हर जिंगलिंग दौड़ के आता है और कहता है, हाँ शिजुई बोलना। चलना नाश्ता करने, बहुत टेस्टी नाश्ता बनाया है, पता है? अभी दादाजी को भी बुलाने वाला हूँ मैं, बड़े और छोटे दादाजी को। तभी सामने से शेपू आ रहे थे। ये देखकर आचिन सीधा सिचन को धक्का मारता है और उसके हाथ से वो जो कपड़ा था वो छीन लेता है और खुद धोने बैठ जाता है। और आइवान और सिचन दोनों हैरान थे, मतलब शिजुई और सिचन दोनों हैरान थे और आचिन को देख रहे थे। और सिचन कहता है, इसे क्या हुआ? इसने मेरे हाथ से ये क्यों छीन लिया? सिचन, पता है बच्चे कितना गंदा करते हैं कपड़े। कितना झूठ बोलता है अंकल ये। सही कहा, पता नहीं किस पर गया है। देखो ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, पता है अंकल? अच्छा, हम्म। सच में तू झूठ बोलता नहीं है? नहीं तो जिंगी, मैं कहा झूठ बोलता हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता मैं। तभी वहां से शेपू आता है, देखता है और हंसता है मन में कि सच में याचिन का कुछ नहीं हो सकता, अपनी अल्फा से काम करवाता है।
तभी शिपू को आईवान मतलब शिजुई दिखता है और कहता है शिपू। इसी के शिपू के ऊपर छलांग मार देता है और शिपू उसे पकड़ता है और कहता है अभी तुम गिर जाते हैं, तुम हर बार ऐसे क्यों करते हो मुझे देखकर। आप मुझे पसंद हो ना, इसीलिए आप बहुत अच्छे दिखते हो। आपकी दाढ़ी मुझे बहुत पसंद है। इसे जब आप सहलाते हो ना तभी मुझे इसे काटने का मन करता है। कैंची लेकर आओ। क्यों? इसे काट लेता हूँ, बाद में पता नहीं आप किस पर हाथ फेराएंगे, मुझे देखना है। ये सुनते अचिन को भी हंसी आई थी। अचिन कहता है ये सिचान, ये सच में ये आपत की पुड़िया है। सही कहा। और तुम भी कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं कहा। चलो चलो नाश्ता करते हैं, ऐसा बाउन कहता है। और सारे लोग विंग के जिम्सी में आते हैं और सब लोग अपने अपनी थाली लेकर वहाँ बैठ गए थे और विंग सबको खाना परोस रहा था। तभी शिजुई कहता है मम्मा मुझे ज़्यादा देना, मुझे ज़्यादा भूख लगी है। बाबा को ज़्यादा नहीं पर मुझे ज़्यादा भूख लगी है। और वांगजी उसे देखता है, मन में कहता है सच में ये कितना जलता है मुझसे, मैं देखो बिल्कुल नहीं जलता इससे, ऐसा वांगजी मन में कह रहा था। और तभी आईवान कहता है माँ आप मुझे खिला देंगी? हाँ क्यों नहीं बच्चा, यहाँ मैं खिलाता हूँ तुम्हें। ऐसे कह के आईवान वहाँ जाता है और ये दोनों बाप बेटे लड़ने में बिजी थे। बाबा बताए माँ मुझसे ज़्यादा प्यार करता है इसलिए मुझे ज़्यादा दिया है, पता है। आपसे ज़्यादा कम करता है ना प्यार, इसलिए आपको कम नाश्ता मिला है। देखो बाबा, देखो बाबा, देखो। अच्छा माँ तुम्हारा मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, याद रखना। और इन दोनों की नोकझोंक किरण और बाउन, सिचान, जिंगलिंग और आचिन सुन रहे थे। तभी आचिन कहता है सिचान ये दोनों लड़ने में बिजी है, पर आईवान देखो अपनी माँ के हाथ से खाना खा रहा है। सही कहा, ये दोनों लड़ने में बिजी हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही दिन भी दिन बीते जा रहे थे और ऐसे ही एक दिन शिजुई और जिंगलिंग दोनों बाहर खेल रहे थे और विंग अंदर से बाहर आता है और वह आचिन को देखता है और कहता है गग्गा क्या कर रहे आप? कुछ नहीं विंग, बेटा था, देखो ना बच्चे खेल रहे ना, उन्हें देख रहा था। अच्छा आपने इस अल्फा को देखा? मतलब जाम्फू को देखा आपने? नहीं तो पता नहीं मेरा सिचन कहाँ गया है, सुबह से गए हैं अभी तक नहीं आए, पता है दोपहर का खाना भी नहीं खाया उन्होंने। हाँ जाम्फू ने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, पता नहीं कहाँ चले गए, अचानक यहाँ से चली गई, कुछ बताया भी नहीं। अच्छा वही तो। जाने दो ना, कई बगैर खाना खाए होंगे दोनों भी, इतना क्यों टेंशन लेना। बैठो नाश्ता करो, खाओगे क्या? कुछ नाश्ता लेकर आओ, मेरे हाथों का नाश्ता। तू जाता है कुछ? नहीं तो मैं तो आपसे करवाना चाहता था छोटे अंकल, और मम्मा को खिलाऊंगा। ए विंग तेरा ये बच्चा ना, इसके एक दिन मैं टांगे काट दूंगा। हाथ तो लगा के दिखाओ, जाकर सीधा मैं बड़े अंकल को बता दूंगा, नहीं तो शिप्पू को। ये तू शेपू की मुझे डराता है? हाँ शेपू का नाम लेकर डराता है, इतना ही समझो। तभी सामने से बांगचा और सिचान आ रहे थे जो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। तभी सिचान कहता है आचिन हाँ क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं सिचान? आचिन वो ज़रूरी सामान बांध लो। पर क्यों? अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने कहा ज़रूरी सामान बांध लो, सिर्फ बांध कर रख देना। बिंग तुम भी। ठीक है जाम्फू, पर कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ही उतना करो बिंग। ठीक है मैं भी जाता हूँ। ऐसे कि दोनों भी अपने अपने कमरे में जाते और ज़रूरी सामान बांधने लगते और वांगजी बहुत परेशान दिख रहा था। वो कहता है हमें जल्द से जल्द शेपू के पास जाना पड़ेगा गग्गा। सही कहा, चलो। ऐसे कि दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी शिजुई जिंगी को देखता कहता है ए जिंगलिंग, तुझे क्या लगता है रे, बाबा इतना परेशान क्यों होगा? मुझे कैसे पता होगा क्यों परेशान है? अच्छा तुझे पता नहीं? नहीं तो चल देखते हैं। नहीं पापा मैं नहीं आऊँगा, अगर माँ को पता चलेगा ना तो मुझे बहुत डांटेगा। छोटे चल मैं आता हूँ तेरे साथ। पहली बार कोई सामने आ रहा है मेरी, मतलब मेरा गग्गा, वो कभी ऐसे मामलों में अपनी आँखें नहीं डालता है ना, आज पहली बार आँखें हाथ सब कुछ डालेगा। चलो गग्गा, चलो चलो चलो। ऐसे कह के वो अपने भाई का मतलब अपने आईवान का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग रहा था और आईवान कह रहा था छोटे यहाँ भागना मना है, रोज आई भाड़ में, चलो गग्गा। अरे छोटे कितनी बार कह रहा है कि हाई तुझे
कि भागना मना है। चलो ना गग्गा, लन क्लन के रोल में नहीं मानता, चलो। ऐसे करके उसे भगा कर लेकर जा रहा था और तभी एक जगह जाकर दोनों छुप जाते और सुनने लगते। तभी किरण कहता है, भाग जा, हमें ये क्लैन छोड़कर कभी ना कभी जाना ही था इस क्लैन से, तुम्हें भी पता है। जी शिफू, मुझे पता है, अब पता नहीं क्या होगा। भाग जा, हम बिंग को क्या कहेंगे पता नहीं शिफू, पर इस बारे में बिंग से कुछ नहीं कहेंगे हम। सही कहा, अगर उस ओमेगा के साथ तुम्हारी शादी होती तो ही अच्छा होता, ऐसा लग रहा है बेवांगजा। तुम पता है ना, इतनी बड़ी दुविधा हमारे ऊपर आई है, पर चिंता मत करो, हम बिंग का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम बिंग के साथ रहेंगे चाहे कितनी भी तूफान आ जाए। और तभी जोरों से बिजली कड़कने लगती है और सबका ध्यान ऊपर की तरफ चला जाता है। सब लोग देख रहे थे, कुछ लोग तो बाहर आकर देख रहे थे। किरण, सिचैन, पाउन और वांगजी सब लोग बाहर आकर देखते हैं। और आइवान कहता है, छोटे, कुछ ज़्यादा ही नहीं बिजली कड़क रही है सुबह से। हाँ बड़े, मैं भी देख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही बिजली कड़क रही है। और तभी अचानक पूरी कल्टीवेटर दुनिया में अंधेरा छा जाता है। सब जगह अंधेरा है, अंधेरा था। सारे कुल प्रमुख डर गए थे, पता नहीं ये कैसा संकेत था। सबके क्लैन में ऐसे विष फैला था जैसे किसी किसी ने जानबूझकर फैलाया, ऐसा लग रहा था। सारे पानी, मतलब सारे क्लैन के पानी, मतलब नदियाँ, तालाब, ये सारे जहरीले बन गए थे। उनके अंदर का पानी बहुत ज़्यादा जहरीला बन गया था, नीला कलर का पानी बन गया था, पूरा नीला। वो भी वो भी पूरा ऐसा नीला बन गया था जिसमें जो ही कोई पानी पाए पैर भी रख देना उसका पैर भी जल जाता, इतना खतरनाक पानी था वो। और सारे कुल प्रमुख डर गए थे। सारे लोग वहाँ से यहाँ स्क्रोल भेज रहे थे कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ये सब कुछ करके। ये 2 दिन से हो रहा था उनके क्लैन में, पर आज पहली बार उन सबके क्लैन में ऐसा अंधेरा छा गया था। तभी किरण कहता है, मंगजा, मुझे पहले ही बहुत सारे क्लैन से स्क्रोल आया है। उन्होंने कहा कि उनके क्लैन में उनका घर, मत उनका नदी का, तालाब का, सबका पानी जहरीला हो गया है मंगजा। उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। अब वो अपनी क्लैन में कैसे रहे पता नहीं शेफों, क्या हो रहा है यहाँ। हमें कैसे भी करके अपना गुजारा यही करना पड़ेगा। अभी तक हमारे क्लैन का पानी भी कुछ नहीं हुआ, अब तक ठीक ठाक है सब कुछ। सही कहा वांगजा, सब कुछ ठीक है, पर पता नहीं कब तक ठीक होगा। क्या लगता है सिचान तुम्हें? पता नहीं शेफों, फिर भी मैंने अपनी ओमेगा को कहा है कि सब कुछ ज़रूरी सामान बांधने के लिए, क्या पता कब हमें इस क्लैन से बाहर जाना पड़े। सही कहा तुमने, पता नहीं अब क्या होगा। ऐसे वो दोनों सोच रहे थे। तभी भीम बाहर आकर देखता है कि सच में हर जगह इतना अंधेरा छाया हुआ था। भीम डर गया था। तभी सामने से शिजुई भाग कर आता है। मम्मा, मम्मा सुनो, मम्मा, मम्मा सुनो। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों लग रही है शिजुई? और आइवान, तुम्हें क्या हुआ है? तुम दौड़ कर क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना लैंड क्लैन में दौड़ना मना है। मम्मा सुनो ना, लगता है कुछ होने वाला है, बाबा बहुत परेशान है। तभी सामने से बांगजी आ रहा था। बांगजी कहता है, या हो क्या रहा है? बाबा, आपने कहा कि कुछ होने वाला है ना, बताइए ना क्या होने वाला है, और सुबह इतना अंधेरा क्यों हो गया है? बांगजी के पास इस सब का जवाब नहीं था। वो बताए तो क्या बताए? क्या वो भविष्यवाणी होने वाली है क्या? बिंग की जगह कोई और छीन लेगा, ये वांगजी के मन में आ रहा था। वांगजी बहुत परेशान था क्योंकि वांगजी गॉड है, ये उनके बच्चों को भी नहीं पता था अच्छे से, इसलिए किसी को नहीं पता था। तभी वांगजी कहता है, बी, तुमने ज़रूरी सामान बांध लिया है? हाँ जाफू, मैंने बांध लिया है। और हाँ बच्चों, बाहर नहीं जाओगे, जाओगे तो मेरे साथ जाओगे, समझ गए तुम दोनों? जी बाबा, समझ गया। हाँ हाँ, मैं भी समझ गया, पर चिंता मत करो, मैं हूँ रखवाला, इस दुनिया का रखवाला मैं हूँ। ऐसा वो कह रहा था और बांगजी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसे कहता है, सही कहा तुमने, हम सब लोग रखवाले हैं इस पूरी दुनिया का। ऐसा कहता है और वहाँ बैठ जाता है। और विंग बहुत परेशान दिख रहा था बांगजी को। बांगजी कहता है, क्या हुआ विंग, इतना परेशान क्यों है? तुम इतना परेशान क्यों हो बताओ? जांफू, आप कुछ छुपा रहे ना मुझसे, ऐसा क्यों लग रहा है
कि वो भविष्यवाणी ठीक हो रही है। मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ जाम्फू कि ना समझूं। क्या सच में आपकी ज़िंदगी में कोई ओमेगा आने वाला है? नहीं बिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आने तो दो ना, उसकी चोटी खींच कर बाहर फेंक देना। तो मेरा नाम चीजो ही नहीं है बकूबी। कौन आता है देखो तो चाहिए। आपकी जिंदगी में बाबा आप करो से दोनों को फेंक दूंगा बाहर। शिजुई, वो तुम्हारे बाबा है, ऐसे बात नहीं करते। मुझे माफ कर दो बाबा। कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता। और ये जो तूफान आया है, पता नहीं किस चीज़ का तूफान है। पता नहीं अब क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है भी। सारी दुनिया खतरे में लग रही है और ऊपर से दफन माउंटेन पर इंदिबा है। ए इंदिबा कौन है बाबा? कोई नहीं। छोटे तू इधर चुप रहे ना। बाबा इतनी परेशान है और तू ऊपर से सवाल पूछ रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, पता है तू? ठीक है ना गगा, अब मुझे डांट क्यों रहे हो? मैं बुरा मान जाऊंगा और मैं रो दूंगा। अगर मैं रो दूंगा तो आपको बुरा लगेगा, फिर आप मम्मा को बताओगे, कितना बड़ा प्रोसेस होगा। उससे अच्छा आप मुझे डांटो मत। ठीक है छोटे, बैठ जा। ऐसे के दोनों बैठ जाते हैं। आचिन बहुत परेशान लग रहा था। सिचान उसे समझा रहा था पर आचिन समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वो सीधा विंग के पास आता है, कहता है, ए विंग, पूरे कल्टीवेटर दुनिया में अंधेरा छाया है, तूने सुना? और पता है, मैंने ये भी सुना कि कई लोगों के मतलब क्लैन के बहुत सारे पानी मतलब वहाँ का तालाब, नदी, कुआं, सारों में जहर फैल गया है। हमारे क्लैन में अभी तो कुछ नहीं हुआ ना? तो होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुई। तो फिर क्या कह रहे हो गग्गा? पता नहीं अब क्या होगा जाम्फू, मुझे डर लग रहा है। डरो मत भी, कुछ नहीं होगा। हाँ भी, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। वांगजे है ना, हम भी तो है। और तुम्हें पता है ना, वांगजिया ड्रैगन है, ऊपर से ड्रैगन गॉड है। वो सबकी मनोकामना पूरी करता है। अब इतनी बड़ी संकट आया है तो वांगजी कुछ ना कुछ करेगा, तुम चिंता मत करो। और वांगजी चुप हो जाता है। उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि सच में वो ठीक कर पाएगा। और शिजुई सुनता है, क्या सच में अब गॉड हो? ड्रैगन गॉड? हाँ मम्मा, अब बाबा ड्रैगन गॉड है, पता है आपको? हाँ मुझे पता है शिजुई। इसका मतलब बाबा से अब ज्यादा प्यार करोगे मुझसे नहीं? ये सुनते वांगजी को फिर से हंसी आ रही थी। सच में इस माहौल में भी ये बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, ऐसा उसे लग रहा था। वांगजी शिजुई को अपने पास खींचता है, उसे अपने लैब पर बिठा देता है और कहता है, शिजुई, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है, पता है आपको? सच्ची में मम्मा? सिचान, पूरी दुनिया खतरे में और इसे प्यार प्यार खेलना है। सिचान, शिजुई चुप रहे जरा। यहाँ इतना बड़ा संकट आया है और तुझे क्या चला है? और वो बच्चा है, तुम बच्चे को क्यों डांट रही हो? हाँ, बच्चे को क्यों डांट रही हो? हाँ, फेंको बाहर, उस पानी में फेंको, आपको फेंको। शिजुई, सॉरी मम्मा। सिचान, अब हम क्या करेंगे? हम कब तक इस अंधेरे में रहेंगे? तभी बीइंग भा लालटेन जला जाता है। हर जगह लालटेन ही लालटेन जले थे। कुछ लोग तो उस जहरीले पानी की वजह से मरने के कगार पर आए थे। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। अब बच्चे तो बच्चे कैसे? सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। और सिचान वांगजी को दिखता है जब बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी वांगजी कहता है, गग्गा, मैं अभी आता हूँ। ऐसे कि वो बाहर की तरफ आता है। और तभी सिचान देखता है, कहता है, अचिन, तुम बिंग और बच्चों के पास रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ, जल्दी आऊँगा। और वांगजी बहुत परेशान लग रहा था और वहाँ खड़ा था बाहर। तभी सिचान जाता और कहता है, क्या हुआ वांगजा, तुम इतना परेशान क्यों हो? गग्गा, मैं एक ड्रैगन गॉड हूँ, पर आपको पता है, अगर सबको बचाना है तो मेरे अकेले की शक्ति इस्तेमाल नहीं हो सकती। आपको पता ही, ये जहरीला पानी कोई मामूली पानी नहीं है गग्गा, ये मुझे भी जलाकर खाक कर देगा। आपको पता है वांगजा, पर मैं सबको तसल्ली देने के लिए ये कहा कि तुम कुछ कर लोगे। ये सब लोग खिड़की में बैठ कर सुन रहे थे, बच्चे भी और बिंग और आचिन भी। ये सुनते ही बिंग को बहुत बुरा लग रहा था और बिंग की आंखों से आंसू झलक रहे थे। और जैसे जैसे बिंग की आंखों में आंसू झलक रहे थे, ये देखकर शिजुई के भी आंखों में आंसू आ गए थे।
मम्मा रो क्यों रहा है? मम्मा रो मत ना, कुछ नहीं होगा। मैं उस पानी में तैर कर अपने पेट पर आपको बिठाऊंगा और नैया पार कराऊंगा मम्मा। विंग अपने बच्चे को देखता है, उस पर प्यार से अपने हाथ से हिलाता है और कहता है, कुछ नहीं होगा, आपके बाबा ही ना हमारे साथ, कुछ नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं होगा। और बाहर जोरों से बारिश शुरू होने लगती है। मम्मा बाहर बारिश शुरू हो गई है। और बांगजी देखता है, गगा बारिश शुरू हो गई, देखिए ना, बादल छाए हैं, अंधेरा छाया, ऊपर से बादल, ऊपर से बरसात। पता नहीं गगा क्या होगा, पता नहीं वांगजा, मैं भी बहुत परेशान हूँ। पता है सारे क्लैन के कुल प्रमुख बहुत डरे हुए हैं, अपनी क्लैन से बाहर निकलने के लिए कैसे भी करके बाहर निकलना चाहते हो अपनी क्लैन से, पर कहाँ जाएंगे बता वांगजा, पता नहीं गगा क्या होगा। और सिचान और बांगजी दोनों कमरे के अंदर आते हैं। बाउन और किरण भी अपने अपने कमरे में बैठे थे। तभी किरण कहता है, पता नहीं बाउन अब क्या होगा, क्या सच में वो भविष्यवाणी साबित होगी या नहीं, क्या सच में वांगजी के लिए कोई ओमेगा आया होगा, क्या वो हमें बचाएगा इस संकट से, क्या ये संकट इतना बड़ा है, ऊपर से इन लिबा का अलग टेंशन, पता नहीं क्या क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है। और सारे क्लैन लीडर डर गए थे और सारे लोग अपने अपने घर में बैठे थे, कोई बाहर नहीं निकला था। सब लोग क्लैन के अंदर अपने घर में बैठे थे। जोरों से तूफान आने लगता है, जोरों से बारिश कड़कड़ाने लगती है, जोरों से बारिश गिर रही थी और विंग के आंखों से आंसू गिर रहे थे और शिजोई के भी। जियांग चैंग भी रोने लगा था। सिचान अब क्या होगा सिचान, क्या हम सब लोग मर जाएंगे? अगर बारिश ऐसे गिरती रहेगी तो सिचान सच में वो जहरीला पानी बढ़ता जाएगा और हमारे क्लैन पे भी आएगा ना सिचान, अब क्या करेंगे सिचान? ये सुनते ही बांगजी बहुत परेशान होता है। ऐसे ही 2 3 4 घंटे बीत जाते, 5 घंटे बीते थे, सब लोग जिमसे में बैठे थे, कोई वहां से हिला नहीं था और विंग की आंखों से लगातार आंसू बरस रहे थे और शिजोई भी रो रहा था। बांगजी सबको चुप कराने में बिजी था और सिचान भी, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था अब करे तो क्या करे। सब लोग ड्रैगन गॉड की गुहार लगा रहे थे, सब लोग ड्रैगन गॉड को कह रहे थे कि उन्हें बचाने के लिए, पर ड्रैगन गॉड खुद बेसहारा था, उसे तो कुछ पता नहीं था कि करना क्या है, क्योंकि ड्रैगन गॉड भी उस पानी का निदान कर नहीं सकता था। इसलिए तभी किरण कहता है, बाउन अब क्या होगा, बारिश तो ऐसी गिर रही है, अगर बारिश ऐसी गिरती रहेगी तो सच में ये पानी हमारे क्लैन में भी आ जाएगा। और सबके क्लैन में वो पानी घुस रहा था, सब लोग डरे हुए थे। तभी सबके क्लैन से एक एक स्क्रोल आया था और तभी बांगजी एक ऐलान कर देता है, शेफू के पास आकर कहता है, शेफू मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। बांगजा तुम अचानक यहाँ? हाँ, मुझे बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है बांगजा? आप सवरे क्लैन को कह दीजिए वो सीधा दफन माउंटेन पर चले जाए अपना सहारा लेने के लिए। तुम्हें पता ही ना बांगजा, दफन माउंटेन पर इनलिवा है जो कभी भी जागरूक हो सकता है। अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो इनलिवा भी जागरूक जरूर होगा, और वो जो जागरूक हो गया बांगजा तो हम सब लोग मौत के घाट उतर जाएंगे, तुम्हें भी पता है। और ये इतना जहरीला पानी है जिसे तुम भी कुछ नहीं कर सकते वांगजा, तुम ड्रैगन गॉड होकर भी इस पानी का कुछ नहीं कर पाओगे। पता है शिफू, इस पानी का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई ओमेगा आए। मैं अपनी गृहस्थी में बहुत खुश हूँ शिफू, और वैसे भी मरेंगे भी साथ, जिएंगे भी साथ। सही कहा तुमने वांगजा, हम नहीं चाहते कि हमारे हमसे बींग दूर हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहते। ना हम ये भी चाहते कि तुम उस दूसरे ओमेगा के साथ अपना संबंध बनाओ, नहीं चाहते हम। जो भी होगा देखा जाएगा, हम सबका सामना करेंगे डट के। ऐसे वो दोनों कह रहे थे बांगजी से। तभी बांगजी कहता है, शेफो सबको बता दीजिए जल्द से जल्द दफन माउंटेन पर पहुंचने के लिए, क्योंकि ये पानी बढ़ रहा है, बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है। अगर ऐसी बारिश होती रहेगी तो पानी बढ़ता जाएगा, और पानी बढ़ता जाएगा तो सारे क्लैन में जहरीला पानी आ जाएगा जिससे सारे लोग मर सकते हैं। सही कहा बांगजा, पर हम दफन माउंटेन पर रहेंगे कहाँ? उत्तर की तरफ एक गुफा है, उस गुफा में रहेंगे शिफो हम। ठीक है बांगजा, अगर तुम कहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे, उत्तर की तरफ रहेंगे। मैं सारे क्लैन में बटरफ्लाई मैसेज भेज देता हूँ। ठीक है शिफो,
आप भेज दीजिए। इसके कि बांगजी सीधा वहाँ से जिमसी में आता है और बिंग बांगजी को देखता है और कहता है, जांगफू अब क्या होगा, बच्चे को क्या होगा जांगफू? अगर हमें कुछ हो गया तो चलेगा, पर बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए ना जांगफू। डरो मत बिंग, कुछ नहीं होगा, मेरे रहते बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा मम्मा, मैं हूँ ना, आईवन का घर भी तो है। हाँ मैं भी तो हूँ मासी, आप चिंता क्यों कर अंकल, आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना। पता नहीं अब क्या होगा। सिचान, मुझे डर लग रहा है सिचान। डरो मत ना, कितने डरपोक हो आप। हाँ, जरा हिम्मत से काम लो ना, इतनी मुसीबत के घड़ी में भी रोते रहते हो। हाँ अच्छा विंग भी तो रो रहा है। वो रो सकता है, मेरा मम्मा है वो, आप मेरे अंकल हो, आप नहीं रो सकते। इतनी हिम्मत वाले अल्फा क्यों मेगा होकर रोते हो? मम्मा आप रो, आपको कोई पाबंदी नहीं, रो आप रो जाओ मम्मा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे गले लगा के रो दो आप। और विंग अपने बच्चे को देखता है और उसके आंखों में आंसू आते हैं। वो डर गया था, उसे लग रहा था ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। काश बांगजी की शादी उस ओमेगा से होती जो बांगजी के लिए बना हुआ है। ऐसा विंग सोच रहा था और बांगजी समझ रहा था विंग के मन में क्या हो रहा है। तो देखते हैं आगे इस कहानी में क्या मोड़ लाता है। क्या सच में वो दिव्य ओमेगा आ जाएगा सबके सामने? क्या सबको बचा लेगा? क्या दफन माउंटेन पर जाने के बाद क्या होगा? क्या ये सारे लोग दफन माउंटेन तक पहुंच जाएंगे? ऐसे बहुत सारे ढेर सारे सवाल है, इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है। तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो देखती हूँ कितने लाइक्स आते हैं, उसके बाद ही इसका आगे का पार्ट शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो चलती हूँ, बाय बाय।